पहुंचेंगे बीजेपी सांसद सुशील मोदी। दोपहर 3:30 बजे, यानी अब 1:45 बज रहे हैं, दोपहर 3:30 बजे सुशील मोदी पहुंचेंगे पटना। सुशील मोदी डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। अभी राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी, पहले भी बिहार के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं सुशील मोदी। 3:30 बजे सुशील मोदी पहुंचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है शक्ति, अब आगे सरकार बनाने की जो मोडालिटी होती है, सरकार का जो चेहरा होता है, जेडीयू के कितने, बीजेपी के कितने, या बाकी अलायंस पार्टनर्स के कितने, इन मोडालिटीज को लेकर के अंदर की खबर क्या है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, नीतीश एक टफ नेगोशिएटर हैं, इतनी आसानी से भी ढीले नहीं पड़ते हैं, मतलब अपनी ताकत का अंदाजा करा करके रहते हैं। तो फिर जो सरकार बनने वाली है, नई सरकार, उसकी मोडालिटी क्या होगी? जी देखिए राशिद जी, पिछली बार जब बीजेपी का दामन छोड़ के आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार ने जो गठबंधन किया था, उस दौरान जो है बीजेपी के कोटे के जो मंत्री थे उनकी जगह पे जो है आरजेडी के कोटे के जो मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया था। और इस बार भी जो है जो विभाग आरजेडी के पास हैं वो जो है बीजेपी के साथ जो कोटे में जा सकते हैं, और उस तमाम विभागों में जो है बीजेपी के विधायक जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और आपको एक और खबर अपने दर्शकों को बता दें कि जो अंदर से आ रही है कि जितेंद्र मांझी भी मान गए हैं वो नीतीश कुमार को लेकर, और जितेंद्र मांझी को लेकर कहा जा रहा है कि जो है बीजेपी जो शीर्ष नेतृत्व ने मना लिया। जितेंद्र मांझी जो है वो को बीजेपी जो है राज्यसभा भेज सकती है, और उनके बेटे को गया से जो है लोकसभा का टिकट जो है दिया जा सकता है, ये खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि और आपको बताएं कि बिहार में जो है राजनीतिक हालात जिस तरह से लगातार तेज हो रहे हैं, और चिराग पासवान भी जो है आज दिल्ली जा रहे हैं, और चिराग पासवान के साथ भी जो है बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ बैठक होगी। और आप आने वाले दिनों में, कल जैसे आपने बताया कि बिहार बीजेपी की बैठक भी पटना में होने वाली है, और उसके बाद तय हो जाएगा। और कल शाम का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं कि कल नीतीश कुमार जो है इस्तीफा दे सकते हैं, और आने वाले 28 तारीख को 1 से 2 दिन के बाद जो है नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस बार जो है उनके साथ बीजेपी। रुक जाइए, सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक और बिग ब्रेकिंग, जेडीयू बीजेपी के साथ आने पर नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, डिप्टी सीएम बीजेपी से होगा। बिहार से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अभी तक एक सुशील मोदी का नाम है, एक और नाम होगा। लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। पिछली बार आपको याद होगा रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया था, क्योंकि एक महिला चेहरे को भी आगे करना था। क्या रेणु देवी का ही नाम होगा या फिर कोई और दूसरा डिप्टी सीएम? कौन, नाम कितने चर्चा में है शक्ति? देखिए सुशील मोदी का जो नाम है वो करीब करीब सबसे आगे ऊपर चल रहा है, और रेणु देवी को फिर से एक बार जो है बीजेपी जो है उन्हें डिप्टी सीएम बना सकती है। और इस आपको बताएं कि रेणु देवी जो है वो दिल्ली में भी कल गई थी, और वहाँ पे वो भी मौजूद है। वहाँ पर जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो बैठक हुई थी उसमें भी वो शामिल थी। और बीजेपी जो है रेणु देवी के सहारे जो एक महिला की जो बात होती है, महिला जो डिप्टी सीएम है वो बीजेपी जो अपने कोटे से देगी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी ये मैसेज देने की कुछ कवायद बीजेपी की तरफ से की जाएगी कि जो महिलाओं, आधी आबादी की जो बात होती है, और नीतीश कुमार भी जो महिलाओं के वोट बात करते हैं उनकी का भी ख्याल रखा जाएगा। और तमाम जो है बीजेपी के जो पुराने चेहरे हैं मंत्रिमंडल में, उनमें अधिकांश जो है इस बार फिर से जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि कुछ नए चेहरे भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो भी बीजेपी की तरफ से जो है मंत्री पद के इस बार जो है शपथ बिहार में ले सकते हैं। जी ठीक है शक्ति। राणा सर, एक स्टेप आगे एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि आप रिकॉल कर दें, क्योंकि पिछली बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो किशनगंज छोड़ करके बाकी 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। जेडीयू बीजेपी 17 सीटें तब लड़े थे, और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। क्या इस बार सीट शेयरिंग फॉर्मूला में क्या परिवर्तन होगा? थोड़ी देर पहले आपने बताया था, एक बार फिर से रिकॉल करके बता दें ताकि इस खबर को हम पहले ही ब्रेक कर सकें। मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी इस बार चाहे कि 20 से 21 सीटें वो अपने पास रखे, बाकी जो 19 सीटें हैं उसके जरिए अपने सभी जो साथी दल हैं उनमें बंटवारा कर दे। नीतीश कुमार को अधिक से अधिक 12 सीटें बीजेपी देगी। जैसे जीतन मांझी 1 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट। चिराग पासवान 3 लोकसभा की सीट, 2 राज्यसभा की सीट या 1 राज्यसभा की सीट। पारस को 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट। तो 2 लोकसभा की सीट पारस को, 1 उपेंद्र कुशवाहा को, 1 जीतन राम मांझी को और 3 चिराग पासवान को। तो 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 और 12 सीटें जो है वो नीतीश कुमार को, 19 सीटें, अधिक से अधिक 20 सीटें वो अपने साथी दलों में बांटेगी, और 20 सीटें, 21 सीटें अपने पास रखेगी, ताकि सारा का सारा जो संख्या है बिहार का लोकसभा का वो उसके हिस्से में आ जाए, एनडीए के हिस्से में आ जाए, और वो 40 सीटें इस बार कब्जा करना चाहती है। बीजेपी की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो इस बार लोकसभा चुनाव नतीजों में एनडीए के हिस्से में 400 या उससे अधिक सीटें लेकर के आने के हैं।
और ऐसा तभी संभव है जब आप समूचे उत्तर भारत में जिन राज्यों में जितनी सीटें जीत चुके हैं उतनी सीटें बनाए रखें या बढ़ा लें। अगर बीजेपी ने बिहार में 39 सीटें पिछली बार जीती एनडीए ने, तो इस बार 40 जीत जाए। उत्तर प्रदेश में आपके पास जितनी सीटें हैं उससे आप बढ़ा लें। उत्तर प्रदेश में इनका अपना अनुमान है कि हम 80 तक जा राणा सकते हैं। सर, आई एम सो सॉरी आपको रुकना पड़ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। आरजेडी खेमे में सरकार को लेकर के नया प्लान तैयार किया जा रहा है। मांझी खेमे के को भी साथ में लाने की तैयारी तेज हो गई है। यानी जीतन संतोष मांझी को बना सकते हैं डेप्यूटी सीएम। लालू ने डिप्टी सीएम का दिया है प्रस्ताव। यानी आरजेडी खेमे में भी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। शक्ति के पास चलें, लेकिन उससे पहले मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह लाइव है। राकेश, आरजेडी खेमे के अंदर की हलचल क्या है? मांझी खेमे में कौन कौन है और इनकी ताकत क्या है? पटना से बड़ी खबर आ रही है राशि जी, और इसमें लालू प्रसाद यादव अब काफी सक्रिय हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी को जो है उनकी पार्टी को दिया है डिप्टी सीएम का ऑफर। उनके बेटे संतोष मांझी को डिप्टी सीएम का ऑफर, साथ ही साथ 2 से 3 लोकसभा सीट का भी ऑफर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं हम पार्टी के पास 4 विधायक हैं, तो लालू प्रसाद यादव जो है आंकड़ा अपने पक्ष में करने के लिए पूरी उन्होंने ताकत लगा दी है। तो लालू प्रसाद यादव के घर पे अभी टॉप जो आरजेडी के नेता हैं वो उनके घर पर बैठे हुए हैं, और लालू प्रसाद यादव की ओर से ऑफर जो है जीतन राम मांझी को दिया गया है, हम पार्टी को दिया गया है कि आपके बेटे को जो है डिप्टी सीएम हम बनाएंगे और 2 से 3 लोकसभा। एक मिनट रुक जाए राणा सर। आरजेडी के 79 विधायक, जेडीयू के 45 हैं, कांग्रेस के 19 हैं, वामदल के 16। अगर मान लीजिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 साथ में जाते हैं, एआईएमआईएम का भी एक आप ले लेते हैं, निर्दलीय भी एक ले लेते हैं, वाम दल वालों को 16 साथ में लेकर के, तो क्या कोई नई संभावना लालू तलाश सकते हैं? संभावना ये है कि जीतन राम मांझी अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपके पास 3 सीटों की और दरकार है। अगर 6 विधायक इस्तीफा दे दें तो आपका बहुमत का आंकड़ा जो है वो सीधा 117-118 पे आ जाएगा। तो जीतन राम मांझी के उधर जाने के बाद 115 विधायक हैं लालू प्रसाद यादव के पास, और अगर 4 विधायक जीतन राम मांझी के हम के आ जाते हैं तो 119 हो जाता है। करेक्ट, जी हाँ। अब जो आंकड़ा उधर बचता है 4 या 5 विधायक जेडीयू के या बीजेपी तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन जेडीयू के ललन सिंह के प्रभाव में 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, तो 3 का आंकड़ा और कम हो जाएगा, तो आप 19 पर आके खड़ा हो जाएंगे, जितना बहुमत लालू प्रसाद यादव के पास। मैं आपका इशारा एकदम साफ समझ गया। शक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि राणा सर ने जो इशारा किया ललन सिंह को लेकर के, इस पर अंदर की खबर आपके पास क्या है? ललन सिंह क्या कर रहे हैं पर्दे के पीछे से? अभी तक ललन ने क्या क्या किया? क्या ललन और लालू की मुलाकात पिछले कुछ घंटे में हुई है? देखिए, ललन सिंह कल सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर गए थे और वहां पर तकरीबन 1 से 2 घंटे तक उनके साथ जो बैठ के बातें हुई। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, और लालू प्रसाद यादव जो है अब इस सरकार को बचाने के लिए, खास करके आरजेडी जो है फ्रंट फुट पे अब किस तरह से बिहार में सरकार में आए, इसकी कवायद को लेकर लालू प्रसाद यादव काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और इसको लेकर जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू के कुछ विधायकों के से उनकी बातें भी हुई है। लेकिन इस कहीं न कहीं जो पिछले दफा जो खबर चर्चा में थी कि जो जेडीयू के 11 विधायकों ने अलग जो है जाके जो है ललन सिंह के साथ जो है मीटिंग हुई थी, और उसको लेकर जो है अब वो प्लान जो है उसको फिर से जो है एक बार लालू प्रसाद यादव जो है एक्टिव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार जो नीतीश कुमार जो है बीजेपी की तरफ जाने का जो उनका मन बन गया है, अब उसको लेकर भी अब लालू प्रसाद यादव जो है इस कवायद में लगे हुए हैं कि जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़ करके या फिर उनका इस्तीफा देकर जो है सरकार को बचाया जा सके। आलोक मेहता सर, राकेश जी, राणा सर, आप सभी हमारे साथ में हैं। अभी की बड़ी खबर बिहार से ये आ रही है कि नीतीश ने एक बार फिर से पाला बदला है। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, आप जान लें, नीतीश ने पाला बदला है। 2 दिन के बाद फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए के साथ जाने के संकेत नीतीश कुमार को लेकर के मिल गए हैं। आरजेडी खेमा और भी ज्यादा एक्टिव हो गया है। जीतन राम मांझी को अपने साथ में ले आने की कोशिश है। पर्दे के पीछे से ललन भी काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में भूचाल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।